देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको इत्मीनान से, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब देखो क्या है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, मतलब जो एक्स वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस पे ज्ञात करना है कि कौन सा बिंदु होगा, एक्स की वैल्यू, एक्स वाली लाइन पे कौन सा बिंदु होगा। और वाई अक्ष पे करते तो वाई अक्ष वाली लाइन पे देखते हैं। तो एक्स अक्ष पे देखना है हमें, वाई पे तो नहीं देखना है, तो वाई अपने आप में क्या हो जाएगा, 0। और वाई पे देखते तो एक्स क्या हो जाता, 0। अभी एक्स पे देख रहे हैं हम, तो वाई को क्या मानेंगे, 0। और वाई पे देखते तो फिर एक्स को क्या मानते, 0 मानते। और ये एक बिंदु के निर्देशांक है, ये भी बिंदु के निर्देशांक है और समदूरस्थ है भैया दोनों। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये की लाइन है और ये ए बिंदु हो गया और ये बिंदु बी हो गया और बीचों बीच बिंदु पी है। क्या है, बिंदु पी है। ए के निर्देशांक तो 2 और -2, -5 दिए हैं और बिंदु बी के निर्देशांक कितने दिए हैं, -2 और 9 दिए हैं। और बिंदु P के निर्देशांक x दिया है और y नहीं दिया है। इसका मतलब क्या मानेंगे हम, y को 0 मान लेंगे, y को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से करेंगे क्या, कि यहाँ पर ये समदूरस्थ है, ये इतनी दूरी इसके समान है, तो इसका मतलब AP, ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के बराबर, मतलब कि BP के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, BP के बराबर होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई, दूरी है सेम तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सेम है तो क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। तो दूरी सूत्र लगा देंगे, यहीं लिख देंगे दूरी सूत्र को, या फिर यहीं लिखेंगे दूरी सूत्र को। तो लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। अब यहाँ पर दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए दूरी सूत्र। अब हम दूरी सूत्र तो निकाल रहे हैं, लेकिन एक बात उसमें ध्यान देना है कि ये AP बराबर क्या निकालेंगे, BP की दूरी निकालेंगे। तो मैं सबसे पहली बात तो AP के बारे में बात कर लेता हूँ। तो AP को हम देखेंगे, सबसे पहले AP की दूरी, ये देखो, पहला जो बिंदु है वो 1 1 कहलाएगा और दूसरा जो बिंदु है वो 2 2 कहलाएगा, x1 y1 x2 y2। और हमेशा हमें 2 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, 2 में से। अब आप बोलोगे कि भैया 1 में से माइनस कर दिया, तो दूरी सूत्र के रिस्पेक्ट में कोई गलत नहीं होगा, दूरी सूत्र के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं होगी, गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके होल में स्क्वायर लगा है, मतलब यहाँ प्लस की वैल्यू आए या माइनस की वैल्यू आए, ये हमेशा वर्ग क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू अर्थात धनात्मक वैल्यू देगा। इसीलिए 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूरी सूत्र के रिस्पेक्ट में। चलिए, यहाँ पर 2 में से 1, तो ये A 1 हो गया और P क्या हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड वाला बिंदु 2 2 कहलाता है, फर्स्ट वाला बिंदु 1 1 कहलाता है। तो x में से क्या घटाऊंगा मैं, 2, तो x में से घटा दिया 2 और होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस अब 0 में से घटाऊंगा मैं, 0 में से घटा दिया 5, वो भी 5 नहीं, -5, तो -5 लिख दिए और इसका क्या लगा दिया, होल वर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया, होल वर्ग लगा दिया और यहाँ पर रूट लगा दिया, बराबर। अब कौन सी दूरी लेंगे, BP की दूरी लेंगे। कौन सी लेंगे, BP लेंगे भैया। चलिए, BP की, अब P सेकंड में तो ये 2 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो x में से माइनस होगा 2, तो x यहाँ पर x माइनस, ये तो माइनस हमारा घटाने वाला लगा, लेकिन ये पहले से ही माइनस में वैल्यू थी 2 और होल स्क्वायर प्लस में। अब 0 में से क्या घटेगा, 0 में से घटेगा 9। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ तक तो दूरी सूत्र में मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, अब ये बराबर होने के कारण रूट से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आइए सोल्व करते हैं, लेकिन सर्व समीकरण लगेगी। इसके लिए सर्व समीकरण लगेगी a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। और इसके लिए सर्व समीकरण क्या लगाएंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो इसके लिए सर चलो एक स्टेप और बढ़ा ले, पहले तो एक स्टेप और बढ़ा ले। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 0 माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर लग गया बराबर, रूट तो कैंसिल हो गया, x माइनस का इंटू माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया, और इसका होल स्क्वायर लगा दिया प्लस 0 में से 9 जाएगा तो भैया आएगा क्या माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कितने आ गए पर, लेकिन प्लस ही लगाओ आप, तो गड़बड़ मत करो, 9 का स्क्वायर लगाओ है ना, -9 का स्क्वायर कोष्टक में था वो। तो यहाँ तो सर्वसमीका क्या लगेगी, a - b का होल स्क्वायर की, a - b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बराबर। यहाँ सर्वसमीका कौन सी लगेगी, यह सर्वसमीका लग जाएगी कौन सी, यह सर्वसमीका लगेगी प्लस वाली, a का वर्ग होल स्क्वायर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये सर्वसमीका हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिएगा बात को यहाँ, तो यहाँ a का वर्ग मतलब कि x का वर्ग प्लस मतलब b का वर्ग, तो प्लस मतलब b का मतलब कि 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 2ab, 2 का इंटू a में और a का इंटू b में, तो 2 मतलब कि 2 दूनी 4, 4 का इंटू x में 4x हो गया, कितना हो गया 4x हो गया बराबर, 4x हो गया। लेकिन ये वाली वैल्यू और है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ a का वर्ग प्लस b का वर्ग का होल स्क्वायर लगाएंगे भैया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस सॉरी a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab लिख दिया, तो a का वर्ग मतलब कि x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग मतलब 4 प्लस 2ab, 2 का मतलब 2 का इंटू 2 में क्या 4, 4 का इंटू x में क्या 4x हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस का इंटू माइनस में करेंगे या माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। चलिए ये हो गया। एक काम करो, सेम वैल्यू को तो काट लो, ये x का वर्ग प्लस में तो ये भी x का वर्ग प्लस में, इसको काट लिया। अब ये 4 प्लस के हैं और ये भी 4 प्लस के हैं, इसको भी काट लिया। ठीक है, अब तो हम सारी वैल्यू को, ये x वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे, तो -4x लिख दिया, और उधर से 4x आया प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 4x बराबर, वहाँ 81 था, और ये 25 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 25, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का है 8x बराबर 81 में से अगर मान के चलो 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 61 में से अगर 5 जाएगा तो 56 बचेंगे। तो देखिएगा x बराबर कितना हो गया 56, और ये 8 जो है ना इंटू में है 8x, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, क्या जाएगा बटे में, माइनस का 8, तो 8 × 7 कितने होगा 56, और यहाँ माइनस का था तो माइनस आएगा, तो x बराबर कितना आ गया -7, x बराबर कितना आ गया -7, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से ये एक एक चीज़ को समझा है, और आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आया और आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हमारे दोस्त को भी सीखना चाहिए ये चीज़ें, तो आपके दोस्त के पास शेयर भी कर देना, और कोई समस्या है ना कमेंट्स बॉक्स में लिख जरूर देना, ताकि उस समस्या का हम समाधान कर सकें।